अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शिव पुराण कथा 25 अप्रैल से भिलाई में शुरू है। आज कथा का तीसरा दिन था। इस 3 दिनों में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। पहले दिन से ही 1 लाख से भी अधिक भक्त कथा सुनने पहुंचे थे और आज तीसरे दिन यह संख्या कम से कम 3 लाख से ऊपर पहुंच गई। ऐसा पहला अवसर है जब भिलाई में लाखों की संख्या में भक्त किसी संत की, किसी प्रवचनकर्ता की, किसी कथावाचक को सुनने पहुंचे हो। जयंती स्टेडियम भिलाई के ग्राउंड में कथा चल रही है। लगभग 25,000 से ऊपर लोग रात्रि में ही कथा स्थल पर डेरा जमाए हुए हैं। 24 घंटा उनका रहना, खाना, पीना, सोना सब कुछ वही कथा स्थल पर हो रहा है। कथा समाप्ति के बाद रात्रि में भिलाई की कई सामाजिक संस्थाएं के साथ लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करने कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। कोई पानी की बोतल लेके पहुंच रहा है, तो कोई पानी की पाउच लेके पहुंच रहा है, कोई बिस्कुट लेके पहुंच रहा है, कोई बच्चों के लिए टॉफी और कुरकुरे तक लेके पहुंच। इस बात को लेकर शिव भक्तों में काफी उत्साह है और भिलाई के इस जनसेवी भावना की लोग तारीफ कर रहे हैं। कथा स्थल के चारों ओर खाने पीने का स्टॉल भी लगा हुआ है, जिससे कथा सुनने आने वाले शिव भक्तों को चाय पानी की व्यवस्था भी हो रही है। आयोजकों की ओर से व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। भक्त आयोजन की खूब तारीफ कर रहे हैं और खासकर कथा स्थल में काफी बड़े जगह पर है। इसके वजह से आपाधापी जैसे स्थिति भी नहीं है। काफी संख्या में कथा स्थल पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए वॉलेंटियर तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल की तैनाती भी काफी मुस्तैदी से की गई है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा यकीनन सनातन धर्म और शिव जी की पूजा अर्चना के प्रति मंदिर पहुंचने तक तो भक्तों को पहुंचा दिया है। शोरगुल टाइम्स ने आज पंडित मिश्रा जी के कथा को अपने वीडियो में कवर किया है। आप देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। हम कभी भी इस व्यासपीठ से यह नहीं कहे आज तक आप 5 साल से कथा सुन रहे हो, 10 साल से कथा सुन रहे हो, 8 साल से कथा सुन रहे हो, 20 साल से सुन रहे हो। आप जब से कथा सुन रहे हो, आपने इस व्यासपीठ से कभी नहीं सुना होगा कि आप ऐसा करोगे तो आपको नरक भोगना पड़ेगा। नरक का गुणगान शिवपुराण कर ही नहीं रही है। शिवपुराण तो ये कहती है कि अगर भूखे को भोजन करा दोगे तो मरते समय तुम्हारे मुख में भी कोई गंगा जल दे देगा, कोई तुलसी का दल दे देगा। अगर किसी प्यासे को पानी पिला दोगे तो मरते समय तुमको कोई गंगा जल दे देगा। अगर किसी का हाथ पकड़कर तुमने एक स्थान पर छांव में ले जाकर बिठा दिया तो कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में जब दुख आएगा तो कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा देगा। शिवपुराण कर्म प्रधान है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो आपको डराएंगे,
ऐसा नहीं करोगे तो नरक चले जाओगे, ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे, ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। पर तुम डरना मरना नहीं। जो तुमसे कहे कि ऐसा करने पर नरक चले जाओगे, उनसे पूछना तुम्हारे दादाजी देख के आए थे कि कौन नरक गया और कौन स्वर्ग गया। अच्छा कर्म करोगे तो यही उस कर्म का फल तुम्हें भोगने को मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे तो यही उस बुरे कर्म का फल तुम्हें भोगने को मिलेगा। अपने कर्म के अनुसार हमें भोगना है। एक नंबर, कोई कंपनी वाला ये नहीं कहता, फैक्ट्री वाला, कि हमारे यहाँ का माल बेकार। कोई एक भी फैक्ट्री वाला नहीं कहता कि हमारी फैक्ट्री का माल बेकार। बस जैसे प्रत्येक फैक्ट्री में घूमोगे, प्रत्येक फैक्ट्री का मालिक कहेगा हमारी फैक्ट्री का माल अच्छा है, ऐसे ही दूसरे दूसरे धर्म में जाओगे, हर धर्म का व्यक्ति कहेगा हमारा धर्म सबसे अच्छा, हमारा धर्म सबसे अच्छा, ना हमें दिया लगाना पड़े ना अगरबत्ती लगाना पड़े, हमारा धर्म सबसे अच्छा। हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है। केवल एक सनातन धर्म का व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने धर्म की भी हंसी उड़ाता है। कभी कभी वो भी कह देता है अरे क्या रखा दिया लगाने से, अरे क्या होता है अगरबत्ती लगाने से, अरे क्या होता है भगवान के मंदिर जाने से, अरे क्या होता है जल मत चढ़ाओ, बेलपत्री मत खाओ, पानी चढ़ा हुआ मत पियो। अपने धर्म का व्यक्ति भी कभी कभी उंगली उठा देता है। तब समझ में आता है कि ये अपनी कंपनी, इसकी खुद की फैक्ट्री का माल नहीं है, इसलिए फैक्ट्री में काम कर रहा है, पर माल दूसरी कंपनी का। तब समझ में आता है कि ये अगर सनातन धर्म पर उंगली उठा रहा है, ये सनातन धर्म के लिए कह रहा है कि मंदिर मत जाना चाहिए, मंदिर में जाकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, मंदिर में मत जाओ, शिव जी पर बेलपत्र मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ। जो सनातन धर्म पर उंगली उठाए, समझ लेना इस कंपनी का है ही नहीं, प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी का, वो दूसरी कंपनी का, इस कंपनी का है ही। सामर्थ्यता नहीं। पूरे भिलाई की एक एक समाज, पूरे भिलाई की एक एक समाज, पूरे भिलाई का एक एक बच्चा, पूरे भिलाई का एक एक व्यक्ति रोज कोई पानी की सेवा, कोई जल की सेवा, कोई रसना की सेवा, कोई रुआवजा की सेवा, कोई बिस्कुट तो कोई चाय। मेरे को विनोद जी बता रहे थे, गुरुजी रात्रि के समय पर लोग कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, और ये भिलाई के एक आनंद में शायद भिलाई के क्षेत्र की पहली ऐसी कथा होगी जिसमें रात्रि को आकर लोग अपना भंडारा लुटा कर जाते हैं। ये भाव, ये आनंद। बैसाख के महीने में तुमने किसी को पानी पिलाया है, बैसाख के महीने में तुमने एक गिलास किसी को ठंडा पिलाया है, बैसाख के महीने में एक बिस्कुट का पुड़ा भी तुमने किसी को दिया है, बैसाख के महीने में एक खाने के लिए अगर एक टॉफी भी तुमने किसी को दी है, और किसी का गला अगर गीला हुआ है तो चिंता मत करना, वो परमात्मा तुझे तरबतर रखेगा जिंदगी भर। सहजता नहीं हमारा, सरलता नहीं। बहुत कथाएं होती हैं महाराज जी, और बहुत कथाएं होती रहती हैं। लाखों लोग भी आप ला सकते हो, लाखों लोग भी आप जोड़ सकते हो, मना नहीं है। पर ये शिव की कथा में जितने भी भक्त आते हैं, ये शिव के ओघड़ी भक्त आते हैं। किसी कथा में आप धूप में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 5 बजे तक धूप में किसी कथा में बैठे हुए को नहीं देख सकते, जो केवल शिव महापुराण में देख सकते हैं। रोडों पर बैठे हैं, पेड़ों पर चढ़ के बैठे हैं, पेड़ों की डाली पर बैठे हैं, जहां जगह मिल रही है वहां बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ में, और महिलाएं पुरुष जिनके घर में एसी और कूलर लगा हुआ है, जिसके घर में वीआईपी सोफा लगा है, वो भी रोड पर केवल अपनी एक भूमि कंकर शंकर पर बैठकर तपती हुई बैसाख के महीने की इस जमीन पर बस एक छाता लगाकर, एक
कपड़ा लपेटकर धूप में रोड पर चारों तरफ बैठकर कथा सुन रहे हैं। इतना बड़ा ग्राउंड होने के बाद भी ग्राउंड के चारों तरफ रोड उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी सासू को भोजन कराया नहीं, बाद में फोटो को रोटी चिपकाने से क्या फायदा। बोलो सही है कि गलत है? कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद में सास का इतना बड़ा फोटो घर में चिपका के रखा। ऐसे पूरे साल सास के मुंह पे वो फोटो में पूरी चिपकी, पूरी साल चिपकी। अब जिंदा थी, अच्छे से एक बार अगर खीर बना के खिला देती ना तो तेरे को ये पूरी चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर तूने खिला ही नहीं। बहुत लोग मिलेंगे जो आपको डराएंगे। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने भिलाई नगर की इस पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, अच्छे से ध्यान लगाकर श्रवण करना। लाखों की संख्या में आप आए हो। आप विनोद जी ने होते हैं, माता पिता होते हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पांव नहीं छूता, तुम्हारा बेटा तुम्हें प्रणाम नहीं करता, तुम्हारा बेटा तुम्हें नमन नहीं करता, तो तुम्हें काम करना, अपनी पूरी मकान दुकान सब दूसरे को दे जाना। कर सकते हो ऐसा? अरे बोलो जम के। नहीं कर सकते। बेटा भले प्रणाम ना करे, बहू भले नमन ना करे, बेटा भले ना पूछे, बहू भले ना पूछे, फिर भी माता पिता मर जाएंगे और अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को नहीं, अपने बेटे और बहू को ही देकर जाएंगे, भले वो कैसा भी हो। और दुनिया को लगती है ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये सत्ता मेरी है, ये वैभव मेरा है, ये कुर्सी मेरी है, ये जायदाद मेरी है, किसी की नहीं हुई है, किसी की। किसी की नहीं। थोड़े दिन तुम्हारी है, थोड़े दिन बाद फिर किसी दूसरे की हो जाएगी, फिर तुम्हारी है, फिर किसी दूसरे की हो जाएगी। हमारा भ्रम है, हमको लगता है ये अपनी है, ये हमारा भ्रम है। धन देकर बुलाया गया हो, पैसे देकर बुलाया गया हो, और भोजन के पैकेट भी इनको दिए जा रहे हो। ना ना, अपने घर से आए हैं, अपना बिछाने का लाए हैं, ओढ़ने का लाए हैं, एक छाता साथ में लाए हैं। अब सबको मालूम है पंडाल में अगर जगह नहीं मिलेगी, कहीं एकांत में बैठ जाएंगे, कथा सुन लेंगे, उसके दरवाजे तक पहुंच गए तो वो भी एक ना एक दिन हमारे दरवाजे तक पहुंच जाएगा, निश्चित। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, ये भक्ति और ये विश्वास ही हमारा दृढ़ होना चाहिए। ये भरोसा ही हमारा दृढ़ होना चाहिए। 10 पुण्य शरीर के हैं, उन 10 पुण्य में हमारा पुण्य की प्रबलता में 3 पुण्य शरीर के और 3 पुण्य मन के हैं, जिसमें 4 पुण्य वाणी के हैं। उन वाणी के पुण्य में पहला पुण्य है सत्य बोलना, दूसरा पुण्य है स्वयं विद्या का अध्ययन करना। जिन जिन के भिलाई वालों के संबंध महादेव से अच्छे थे वो शिव पुराण में पहुंच गए। अब जिनके संबंध घर वालों से अच्छे थे वो घर पे रह गए। अब ये देखना है अंत समय में वो घर वाले संबंध काम देंगे कि महादेव के संबंध काम देंगे, निश्चितता ये देखना।
जब वेंटिलेटर पर व्यक्ति पड़ा रहता है, आईसीयू में पड़ा रहता है, अपने अंतिम सांसों को गिनता रहता है, डॉक्टर अपना काम करते रहते हैं, पलंग पर पड़ा है, आईसीयू में पड़ा है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, पलंग पर वेंटिलेटर पर पड़ा है, डॉक्टर अपना काम करेंगे, परिवार वाले अपना काम करेंगे, तब उस समय पर कोई साथ देने वाला होगा तो केवल एक, वो कालाधिपति, जिसकी कथा आप यहाँ बैठकर सुन रहे हो। आपने महादेव को समय दिया है तो मेरा महादेव भी आपको समय अवश्य देगा, ये निश्चित है। और भगवान की भक्ति में एकांत में बैठकर शिव भक्ति में रम जाओ, मूर्खता समाप्त है। ना समझाइए किसी को। समझाया उसको जाता है जिसके भीतर विश्वास और श्रद्धा दृढ़ी होती चली जाती है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, जरा जरा से बच्चे, जरा जरा से बच्चे, बिल्कुल छोटे, घर के बुजुर्ग तुम्हारे साथ में हैं और तुम दूसरे के आगे हाथ फैलाओ, घर के बुजुर्ग को बुरा लगेगा। मंदिर में भगवान बैठा है और तुम दूसरे के आगे हाथ फैलाकर दान दो, भगवान को बुरा लगेगा। उसको बुरा लगता है कि मेरे सामने आया, मेरे पास आया, मेरे नजदीक आया, मेरे करीब में आया और मेरे पास आकर, मेरे करीब में आकर, मेरे नजदीक में आकर दूसरे के हाथ जोड़ रहा है। मत दो दान, ऐसा दान किसी काम का नहीं जो दूसरे से मांग कर दिया। हमारा भी विश्वास करता है, इतने सालों की शिव महापुराण कथा का भरोसा और विश्वास करता है, नहीं अविरल भक्ति का यदि हमको मिल रहा है तो वो व्यर्थ जाने वाला नहीं होना चाहिए। कपड़ा खरीद सकते हो, स्वर्ण के आभूषण खरीद सकते हो, जमीन खरीद सकते हो पैसे से, संपूर्ण वैभव आप धन से कम खरीद सकते हो। घर, जमीन, जायदाद, मकान, दौलत से आप सब कुछ, दुनिया की सारी चीजें आप पैसे से खरीद सकते हो। गाड़ी, बंगला, यहां तक संसार में ऐसा कोई भी शब्द नहीं, ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें कोई मंत्र की शक्ति नहीं। संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें मंत्र की शक्ति नहीं। संसार में ऐसा कोई पौधा नहीं जिसमें औषधि का गुण नहीं, और संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें कोई गुण नहीं। परमात्मा भेजता है तो गुणवान बनाकर दे, गुणवान बनाकर भेजता। आपसे पूछे आप लोग, उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया ना, कोई बात नहीं, अपन अपना फर्ज क्यों छोड़, अपन अपना कर्म क्यों छोड़। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपना फर्ज अदा करते चलो, अपना कर्म करते चलो। अपना फर्ज जब हम अदा करते चलेंगे तो फिर दिक्कत नहीं। दया कभी मत छोड़ो। जिंदगी में सब कुछ छूट जाए, दया मत छोड़ो। उसने जिंदगी में कितना भी बुरा करता है और अच्छा बनता है,
उसी तरह भोलेनाथ की फैक्ट्री में भी जो माल बनता है वो सब अच्छा बनता है। ये इतने सारे बैठे हो, ये भोलेनाथ की फैक्ट्री के मालिक तो हो, उसकी कंपनी के हो। क्या बुरा बनाया भगवान ने? हर व्यक्ति को भगवान ने गुणवान बनाकर भेजा। आप अपने कमरे में फालतू का सामान नहीं रखते, आप अपने कमरे में ताला नहीं रखते, आप अपने कमरे में कबाड़ा नहीं रखते, आप अपने कमरे में कभी बहू के कमरे में सास अगर फालतू का सामान रखिया है तो बहू का मुंह फूल जाता है। हमारा कमरा है कि पंचायती घर है? तुम अपने कमरे में रखो, हमारे कमरे में फालतू सामान नहीं रखना। आप अपने कमरे में फालतू सामान नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखते, किसी काम का सामान नहीं रखते, सब काम का सामान रखते हो, तो मेरा महादेव भी अपनी पृथ्वी पर काम वाले व्यक्ति को ही रखता है, बेकार फालतू को नहीं रखता। तो बेकार नहीं रखता, वो अच्छा ही रखता है। एक एक को जन्म दिया है उसने, और मृत्यु लोक में जिसको उसने जन्म दिया वो कोई साधारण सा नहीं है। आप अपनी कीमत को समझना। पृथ्वी पर एक भी पौधा लगा है तो वो पौधा साधारण नहीं, उसमें कुछ औषधि है। बस उस औषधि को जानने वाला कोई वेद होना चाहिए, उस औषधि को जानने वाला कोई वेद ही होना चाहिए जो उसमें से औषधि का तत्व निकालना। आज तक दुनिया के लोग ये बेलपत्री को शंकर जी पे चढ़ाते थे, छोड़कर आ जाते थे। ये बेलपत्री शिव जी के मंदिर में पड़ी रहती थी, बाद में उठाकर निर्माल्य में चली जाती थी, निर्माल्य में से उठकर इधर पानी में चली जाती थी। आज दुनिया के लोगों ने इस बेलपत्री के महत्व को समझा। जब समझा तो उठाकर जब खाना चालू करा तो अब मंदिर में एक बेलपत्र भी फालतू पड़ी नहीं दिखती। उसकी औषधि समझ में आ गई कि उसमें औषधि का कितना, उसमें औषधि का कितना। मन का दूसरा पुण्य है लोभ का त्याग करना, लोभ से परिपक्व। मन का दूसरा पुण्य लोभ से छुटकारा, और मन का तीसरा पुण्य है श्रद्धा रखना। आपका भीतर श्रद्धा ही नहीं है और आप मंदिर में जाकर बैठ गए, विश्वास ही नहीं है, मंदिर में जाकर बैठ गए तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। अगर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास प्रबल है तो परमात्मा को भी मिलने में देरी नहीं लगेगी। ध्यान देना। तुमरुका जी पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देते हैं। एक बार तुमरुका जी आ गए कैलाश पर और माता पार्वती जी बैठी हुई थी, और पार्वती जी भगवान शंकर की पूजन कर रही थी, शिवलिंग की पूजन। कई लोग कहते हैं क्या पार्वती जी ने, जब पार्वती जी कुंवारी थी तब शिवलिंग की पूजन करी थी? गजब। अब लोग कहते हैं कि कथा सुनने बूढ़े जाते हैं तो ये भिलाई वाले क्या है, या ढेर आए हैं। एक बार दोनों हाथ हिलाकर हर हर श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, बैठ जाइए। ये शिव तत्व है। इसी को अविरल भक्ति कहते हैं। ये शिव पुराण जितनी नवयुवक और बच्चों में जो जागृत हुई है उसने दिखा दिया कि शिव तत्व क्या है महाराज। इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी आई हूँ।
तेरे डमरू की धुन आई हूँ, मैं काशी नगरी 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 आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी गंगा